डियर चिल्ड्रन, आज का टॉपिक है संज्ञा यानी कि नाउन। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। कोई व्यक्ति यानी कि जैसे नरेंद्र मोदी, ठीक है। कोई वस्तु यानी कि पेन, मोबाइल, कोई भी चीज़ हो सकती है। इसी तरह स्थान बहुत सारी जगह हो सकती हैं, अमेरिका, मुंबई, कोलकाता, भोपाल। और भाव यानी कि फीलिंग्स लाइक बुढ़ापा, बचपन, दर्द, सुख, दुख, वीरता, ये सब क्या है, ये सब जो है वो है भाव। तो संज्ञा का में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, ठीक है। तो ये हो गई संज्ञा। अब आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 जो है वो है भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम इस लेसन में कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आपकी बुक में दी हुई हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जैसे व्यक्तियों के नाम, तो जैसे सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, साइना नेहवाल, इनको सब लोग जानते हैं। तो ये किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरह कुछ कंट्रीज़ के नाम, देशों के नाम, जैसे चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये किस में आते हैं, ये देशों के नाम है। तो ये भी हमारे आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर थर्ड है हमारा शहरों के नाम, दिल्ली, न्यूयॉर्क, क्योटो, दुबई, सिडनी, ये फेमस शहरों के नाम हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, टेम्स, नील, मिसिसिपी, ये सब भारत की और वर्ल्ड की फेमस नदियां हैं, प्रसिद्ध नदियों के नाम हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस तरह त्योहारों का फेस्टिवल्स नेम लाइक होली, दीपावली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि अगर ये सब नाम भी आएंगे तो इनको भी आप क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फूलों के नाम, गुलाब, लिली, आर्किड, कमल, गेंदा, ये सारे फूलों के नाम हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से दिनों के नाम यानी डेज नेम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, ये सारे जो डेज नेम हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह मंथ नेम, जनवरी, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, ठीक है। यहाँ कुछ मंथ्स के नेम दिए हुए हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर फेमस इमारतों के नाम, बिल्डिंग्स के नेम, ठीक है। जैसे ताजमहल एक फेमस मॉन्यूमेंट्स है जी, स्टेट एम्पायर बिल्डिंग, बुर्ज अल अरब, ओपेरा हाउस, अक्षरधाम एक फेमस टेम्पल है, ठीक है। ये भी हमारे किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर गेम्स, खेलों के नाम, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी, क्रिकेट, ये सब हमारे किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष जो है वो व्यक्ति से या विशेष शहर से, विशेष नदी से, त्योहारों से, ठीक है, इनसे जुड़े होते हैं, वो सभी हमारे आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब हमारी सेकंड आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो इसको मैं आगे आपको इसको भी एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चले उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ठीक है, इसमें मैंने बोला कि जैसे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर ये होता है कि हम यहाँ किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ व्यक्ति को लें तो हमने देखा यहाँ पे सब फेमस लोगों के नाम के बारे में बात कर रहे हैं, या हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं। इसी तरह देश है, तो ये इन देशों के बारे में बात करें। अगर हम थोड़ी देर के लिए इन देश को हटा दें और हमारा सेंटेंस होगा कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो अगर देश केवल शब्द आता है तो वो हमारा जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर आ जाएगा कि भारत एक महान देश है, तो यानी कि अगर एक देश का नाम आ गया है, भारत नाम आ गया, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन खाली अगर देश शब्द आएगा तो वो जातिवाचक हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे और देखते हैं। जैसे ये हमारा जातिवाचक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पेड़, ठीक है, ये एक पेड़ है और उससे संबंधित यहाँ शब्द हैं, जैसे पेड़, फल, सब्जी, अनाज, वन, नदी, पहाड़, बगीचा, मैदान, ये सब जातिवाचक है। ये किसी स्पेशल के बारे में आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको एक जाति के बारे में बता रहे हैं। पेड़ एक जाति है,
सब्जी, है ना, सब्जी में हमने आलू नहीं बोला, हमने प्याज नहीं बोला, है ना, केवल सब्जी बोली, तो कोई भी सब्जी हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से प्राणियों के बारे में है कि मोर, बंदर, चिड़िया, शेर, खरगोश, कछुआ, घोड़ा, तितली, मक्खी, ये सब भी जातिवाचक में पशु पक्षी संबंधी जातिवाचक हैं। इसी तरीके से अगर मनुष्य संबंधी जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं? शिक्षक, सैनिक, विद्यार्थी, लड़का, लड़की, माता पिता, बच्चा, महिला, चित्रकार, है ना। इसी तरीके से और कुछ अलग सी भी, जैसे गांव, शहर, ये शब्द अगर आता है कि भारत गांवों का देश है, यहाँ बहुत सारे गांव हैं, शहर, है ना, खिलौना, पुस्तक, पशु, देश, इमारत, विद्यालय, पक्षी, त्यौहार, ये सब हमारी कौन सी संज्ञाएं हैं? ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। ठीक है। इसी तरीके से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाएं वैसी संज्ञाएं होती हैं जिसमें जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण दोष, क्या क्या बताता है? गुण दोष, उसकी अच्छाई बुराई, भाव, दशा और अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, आपकी बुक में कौन कौन सी भाववाचक संज्ञा दी हैं? तो व्यक्तियों से संबंधित, व्यक्तियों में कौन कौन से भाव हो सकते हैं? खुशी का, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा, सुख, दुख, ममता, वीरता। इसी तरीके से अगर हम स्थान के बारे में बात करते हैं तो सुंदरता, कोई स्थान बहुत सुंदर हो सकता है, गहराई, लंबाई, चढ़ाई, ऊंचाई, तो ये सभी कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक। इसी तरीके से वस्तुओं से संबंधित, खटास, जैसे नींबू बहुत खट्टा होता है, तो जो खटास हम फील करते हैं खाने के बाद, वो होती है भाववाचक संज्ञा। लालिमा, सूरज जब उगता है या सूरज जब अस्त होता है, दोनों ही समय उसमें एक अलग तरीके की लालिमा होती है जो बहुत अच्छी लगती है, वो लालिमा भी भाववाचक संज्ञा में आएगी। सुगंध, फूलों को देखकर भी बहुत खुशी होती है और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है उसकी खुशबू। तो जो खुशबू होती है, जिसको हम फील करते हैं, जिसको हम सूंघते हैं, तो वो होती है भाववाचक संज्ञा, उसकी सुगंध। मोटाई, मिठास, रसगुल्ले तो आप सबने खाए होंगे ना, उसकी मिठास अच्छी लगती है, तो जो वो अच्छा लगता है आपको, जो आप फील करते हो, वो है भाववाचक संज्ञा। तो ओके, आई होप सो कि आपको ये पूरा, इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इस बॉक्स में दिया हुआ है। तो जातिवाचक संज्ञा में कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिससे किसी झुंड का, समूह का, किसी ग्रुप का पता चलता है, उससे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। जुलूस, वो भी बहुत सारे लोगों का एक झुंड होता है, जुलूस। भीड़ भी क्या होती है? बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। तो अगर भीड़ बोलते हैं तो हमें तुरंत लगता है कहीं पे बहुत सारे लोग गैदर्ड हैं, इकट्ठे हैं। कक्षा, आप मालूम है आपको कक्षा क्या होती है? जहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं एक ही रूम में। परिवार, फैमिली भी एक इसी तरीके का एक वो है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके दादा दादी, चाचा चाची, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो भी एक हमारा क्या है? समुदायवाचक संज्ञा है। टीम, आपने देखी होंगी गेम्स के लिए जो टीम अलग अलग बनती है, चाहे वो खो खो की हो, क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, उन सबको ये सभी जो शब्द हैं, चाहे वो सेना, जुलूस, भीड़, कक्षा, परिवार और टीम, ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण हैं? समुदायवाचक संज्ञा के। इसी तरीके से एक और होती ऐसी जातिवाचक संज्ञाएं जो किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु के बारे में बताती हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, दूध, दही, कोयला आदि, यानी कि कुछ लिक्विड चीज़ें और कुछ मेटल वाली चीज़ें। जैसे सोना, चांदी एक मेटल होता है। इसी तरीके से कोयला, ये भी एक तरीके का खनिज होता है। ठीक है, तो ये सब किस में आती हैं? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो आई होप सो कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा। 2 बार इसको अच्छे से सुनिएगा और आप लोगों को संज्ञा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो ओके, बाय।